चारों ही स्तंभ में जिसमें उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुनी ये जो स्तंभ है इनमें कौन कौन से गुण दोष है इस पर चर्चा और उपाय योजना होनी चाहिए। क्या उपाय योजना आप बताना चाहते हैं? इस पर चर्चा करनी है, समस्याओं पर भी चर्चा करनी है, गुण दोषों पर भी चर्चा करनी है, और अगर गुण दोष है तो उस पर उपाय क्या है इस पर हमको चर्चा करनी है। ये हमारा दूसरा एजेंडा है। तीसरा एजेंडा है संघ के सामने आने वाली समस्याएं, चारों संघ के सामने आने वाली समस्या। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भिक्षु संघ को ही समस्या आती है या भिक्षुनी संघ को समस्या आ रही है। यहाँ पे उपासक संघ को भी समस्याएं हैं, उपासिका संघ को भी समस्या है, और ये समस्या की वजह से इनका कोऑर्डिनेशन सही नहीं हो पा रहा है, उस पर चर्चा करनी है। और आखिरी का एजेंडा आता है ये सबका हमें सुधार कैसा किया जाए। हम एक कंस्ट्रक्टिव आइडिया के साथ में हमारा फ्यूचर प्लान क्या होगा इस पर हमको बात रखनी है, जो आखिरी का सेशन होगा। तो अब मैं इसको आगे बढ़ाऊं ऐसे ही? ठीक है। तो उपासिका संघ से 2 लोग, उपासक संघ से 2 लोग, भिक्षु संघ से और 2 भिक्षुनी संघ से अपने विचार रखें 2-2 मिनट में कि क्या ये समन्वय जरूरी है या नहीं, और उसको किस तरह से हम कर सकते हैं। अगर है जरूरत तो किस तरह से हम कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। तो सब हाथ ऊपर करेंगे, 2 से ज्यादा हाथ ऊपर है तो पहले तो जो हाथ ऊपर होंगे उन्हीं को हम बोलेंगे कि आप बोलिए। तो सबसे पहले हम भिक्षु संघ से पूछेंगे कि क्या ये समन्वय जरूरी है, और अगर है तो कैसे करें। प्लीज आप सब इस परिषद में पधारे हैं तो सबका मनोमय स्वागत है। सबको ये पता है कि समस्याओं का ढेर है, निराकरण करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले संघ की प्राप्ति और संघ की निर्मिति ये उपासक लोगों के अंदर से आती है। तो संघ की पैदाइश श्रद्धावान, शील आचरण और उद्देश्य के प्रति लगाव होने के बाद ही संघ की निर्मिति होती है। इसलिए संघ उपासक उपासिका के आवागमन, सूत्र संचालन, नियोजन और श्रद्धा बीज से संपन्न होने के बाद बोले तो भिक्षु की निर्मिति हो जाएगी। भिक्षु संघ के अंदर मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं भिक्षु संघ से अनपरिचित जैसा बोध गया से दीक्षित होने के बाद देवदासियों का इलाका है, उन क्षेत्र में काम करने का जो हमने तय किया, उद्देश्य किया, क्योंकि देवदासी ही मेरे संघ में शामिल होने के लिए उन्होंने ही मुझे ऐसा मेरे मन में एक चेतना पैदा की होगी। अगर देवदासियों की समस्या नहीं होती तो मैं एक जेंटलमैन बोल के
अपना अच्छा खासा जीवन व्यतीत करता था। मगर बेलगाम पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर जहाँ तक कि बालाजी का एरिया है, यहाँ हमारा ये पहले बाबा साहब ने भी इसके ऊपर काम किया था, मगर हमारे महाराष्ट्र में थोड़ा कम हो गया, मगर अलग अलग राज्य में बहुत मुश्किल बात थी। तो वहाँ से हम तय कर लिए एक लड़की का, हम पहले बाबा साहब के मूवमेंट में काम करते थे कार्यकर्ता बोल के, तो एक लड़की का तो उसको समर्पण हो गया, देव को छोड़ दिया। हमको पता नहीं था कि छोड़ता है कहीं करता है क्या। तो बोले सौंदर्य बोल के गाँव है, तो लड़की को वहाँ समर्पित कर दिया। तो पुजारी ने उनको भोग लिया, तो उनके घर के लोग रोते थे बहुत। संगीत के बारे में बोलते, उसके बारे में बोलता हूँ कि संघ पहले भिक्षु संघ क्यों बन रहा है, हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों आए हैं, पेट भरने के लिए, दान मान के लिए, हम भिक्षु क्यों बने, मैं पहला भिक्षु क्यों बना, ये मुझे पता होना चाहिए। मैं अगर उद्देश्य के साथ नहीं तो मेरे को तो आपका भी अनुभव कथन कर लिए, बार जरा क्षमा करिए, मैं क्षमा चाहता हूँ माता जी, आपका संघ बलिष्ठ है, हम बहुत कमजोर माइनॉरिटी चले गए और अब बहुसंख्यक है, तो क्षमा चाहता हूँ। और नहीं ऐसा मत कहो, क्षमा तो करने दो, वो तो माता जी है ना, हमको पैदा किया जन्म से, ईश्वर दुख मत मानो। विनय के बारे में तो बहुत हमारा ताकत विनय है, तो कब ना कब हम तो नम्रता शालीनता के अंदर हम जाएंगे ना, कुछ मुझे क्षमा चाहता हूँ। अब तो ऐसा होने के बाद बोले कि घर में हमारे चर्चा चली। मैं बोला अगर एक घंटे जी रहते, ऐसा ऐसा हो गया कि लड़के का ऐसा हो गया, तो एक अगर भंती जी यहाँ क्षेत्र में रहते थे तो ये आपत नहीं आती थी। मैंने हमारे घर में बात किया, तो वो बोलने लगे, पूर्वाश्रम की हमारी वो छाया, वो मेरी आपकी माता जी, वो बोलने लगी कौन भंती जी हो जाएगा, सबको गाड़ी माड़ी बंगला, अपने बाल बच्चे ये चाहिए है। तो मैंने ऐसे बोल दिया कि अगर मैं भंती जी हो जाऊंगा तो आपकी सहमति है। उनका दूसरा लक्ष्य था तो वो बहुत गहरा है। वो बोले समाज के अंदर कितने सारे मर्द पुरुष वर्ग शराब पी के जुआरी होके मर रहे हैं, और तुम देख रहे हैं, वो भी हमारे साथ काम करते थे, तुम देख रहे हैं कि 30-35% महिलाएं अपने बाल बच्चों को मजदूरी करके उसका गुजारा कर रहे। मैं समर्थ हूँ, आपने आपको छोड़ दिया, अगर आप चले जाओगे तो आप तो संघ में जाओगे, लोकहित के लिए जाओगे, अनर्थ कुछ तो भी नहीं है। तो ये उनकी अनुमति प्राप्त हो गई, और उसके बाद हम बोध गया में दीक्षित हो गए। वहां भी संघ के सामने में बात रखी, 5 दिन का, 2 घंटे का, 10 दिन का, ऐसा दुख मुझे मत बनाओ, मत बनाओ। ये मेरे आंख के ऊपर चिवर एक बार आ जाएगा तो लास्ट तक वो चलेगा। वैशाखी पूर्णिमा के अंदर माननीय कांशीराम जी के बराबर बहुत सारे स्टेज के ऊपर भी काम किया, सूत्र संचलन किया, काम किया लोगों के अंदर। उसके वजह से मुझे पूरा पता था धर्म की स्थिति, समाज की स्थिति, और जो जातिवादी लोगों का जो उसका जो फंडा चल रहा है उसके बारे में पता था। इसीलिए हम उद्देश्य के साथ गोवा से लेकर लातूर, उस्मानाबाद, बीड़, सांगली, सातारा, कोल्हापुर, बेलगाव और गोवा, पणजी, यहाँ तक के लोगों को 250 लोगों को, स्त्री और पुरुष बोले तो इन लोगों को बराबर लेके रैली लेके बुद्धगया में पहुंच गए। और वैशाखी पूर्णिमा में हमारे गुरुजी जो लोग
ये हम गुरु जी है ना, अनुकंपा करके गुरु जी कुछ देखता नहीं है। वो जब हम उनके पास समर्पित होते हैं कि हमको भिक्षु बनना है, गुरु जी अनुकंपा करिए, संघ के अंदर लीजिए, चार दो बातें, मन का तो सब ब्यौरा नहीं देते, हम तो दे नहीं पाते। तो गुरु जी अनुकंपा किए और वैशाखी पूर्णिमा के अंदर पूरा बंदी जी बनना बोले तो हमको कुछ पता नहीं। बोले तो उपसंपदा जिसकी होती है उसको पूरा बंदी जी बोलते हैं। तो उसको 5 नहीं तो 50 बंदे जी हमारे गुरु जी। एक छोटा विहार है चंद्रमणि बुद्धिवार बन गया, उसके अंदर कुछ कारोबार नहीं था और डिसीवा बोल के भक्ति जी के पास हमारा ये नेता पहुंचा था। तो उन्होंने बोले कि महाविहार के सामने भिक्षु संघ की रैली आई, 50 भिक्षु उसके अंदर बाजू ले लिए और हमारी बोले तो हमारा जीवन परिपूर्ण हो गया। इस अनुकंपा से हम चलने को शुरू हो गए। तो आज तक अनुभव कर रहे हैं। देवदासी की प्रथा बहुत सारी कम किया, कर्नाटक शासन ने भी आंदोलन किया, बहुत सारा काम आगे बढ़ चुका है। मगर आज तो हम बैठे हैं तो ये 4 विषय हैं। समन्वय, लेन देन, एक दूसरे के पास विचार विमर्श। अशोक सरस्वती जी ये भी मेरे पहले दिल्ली में हम पहले बार मिले थे। DS बोर्ड की स्थापना के दिवस के ऊपर हम दिल्ली में मिले थे माननीय कांसीराम जी के मुंबई। तब से लेकर बाद में आन बान हो गई, बहुत अंतर पड़ा। और कल बिहारों के समन्वय के ठिकाने में हमारी मुलाकात हो गई और मेरे मन में जो बात चल रही थी कि हम जिधर बहुत सारे अब तो ज्ञानी लोग हैं, ये नागपुर है, माता जी अपने दुख तो खंड तो व्यक्त किया कि उपासक शीलवान बोले तो शील का पालन करने वाले तो लाखों नागपुर से लाखों यहाँ बहुत बड़ी तादाद से लोग आना चाहिए थे, मगर ये लोगों के पास संदेश पहुँचा नहीं कि क्या हो गया हम अनून छोड़ देते हैं। तो ठीक है कि हम जहाँ कहीं बुद्ध का नाम नहीं आए वहाँ पहुँचते हैं और उन लोगों के साथ हम मैत्री करके पहले उनके साथ काम कर रहे हैं। आपको पता हो जाएगा भिक्षुओं की मुझे बहुत ज़रूरत थी। निपानी में हम परिषद लिए, हमको एक संघ मित्रा बोल के भिक्षु नहीं मिले, क्योंकि देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए महिलाएं भिक्षुनी बन जाती है, ये संदेश हमको देना चाहिए था। बंदी जी तो मिले मगर भिक्षुनी मिलना बहुत बुरा पास था। आज मुझे बहुत खुशी है कि भिक्षुनियों की इतनी बोले तो माता जी आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तुमने संघ बहुत अच्छा खासा लाया और हम प्रभावित हो गए। हम भी अगले बार जब कभी हमारा कम्युनिकेशन आ जाएगा तो तभी भी हम ये करेंगे। तो जरूरत है, कौन सी बात की जरूरत है? हमारी समस्या है, समस्या एक दूसरी एक बात बहुत सता रही है कि एक समस्या ऐसी सता रही है कि भिक्षु संघ वीरान में जाता है, अकेला जाता है, तो अनपरिचित के पास भी जाना पड़ता है, जहाँ के लोगों को पता भी नहीं होता है कि वहाँ जाने के बाद उसका रहने का, पूरा विनय चलाने का उच्चासन नहीं होता है। उच्चासन चाहिए। एक जगह पे उच्चासन के लिए बंदी जी प्रोग्राम छोड़ के चले गए, ऐसा भी हमको पता हो गया। वो बिटा बोल के गाँव था और उन्होंने ये बंदी जी को निमंत्रित किया। अभी वो क्या मैं क्या, ये बंदी जी को व्यवहार किया तो मेरे लिए वो है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो माता जी श्रद्धावान उपासक उपासिका तो बहुत सम्मान करते हैं, इसके लिए भी कोई दुराभानी से कोई बातचीत करेगा तो उसके बारे में हम अन्य उसको छोड़ देंगे। मगर श्रद्धावान जो है उपासक उपासिकाएँ हैं तो हमारे लिए वो आसन करने के लिए व्यवस्था करता है। कई एक गरीब के झोपड़ी में हम गए तो वहाँ कोई आसन नहीं रहता, तो हमने उसको सिखाया, पहला एक ऐसे डोरा बिछाओ और उसके ऊपर एक दूसरा एक टवाल डाल दो, तो उससे ही हमारा ऊंचा आसन हो गया। इतना भी ऊंचा आसन, एक बाल के बराबर का ऊंचा आसन, और तुम्हारे मन में हमारा ऊंचा आसन है ये है। तो ये सब सारा विनय के साथ, अगर पहला जितना विनय था तो वो भिक्षु संघ राजाश्रय के अंदर था, तो राजा महाराजा भी
घुटने के ऊपर आ करके और ऐसी देशना सुनने के लिए भी एक दासी ने एक रानी को कह दिया कि ये देशना है कि मैंने जो बुद्ध से सुना है तो मैं नीचे बैठ के तुझे नहीं बता सकती। तो आज ये बात तो नहीं चलेगी, हमको ट्रेन से चलना पड़ रहा है। कोई अगर भद्दे जी महामहिम है तो वो प्लेन से चल रहे हैं। अभी पैदल भिक्षु संघ नहीं चलता है। हमारे पैरों के अंदर अभी जूता है, हमारे शास्त्रा के पैरों के अंदर जूता भी नहीं था, ये सबको मालूम है। मगर आज जूता नहीं पहनोगे तो रास्ते के ऊपर कोई कांच बाल्टी टूटेगी तो हमारे पैर में कांच लगेगा और उसका ऑपरेशन का खर्चा सब उपासक उपासिकाओं को करने के लिए हम जो जूता पहन रहे हैं भिक्षु भिक्षुनिया, तो ये इसके लिए हमने उपाय कौशल्य का अनुशीलन करने के लिए कर दिया है। तो कई लोग उसके बारे में कोई समझ लीजिए, जैसा कि उपचासन के बारे में समझ लिया। तो आज हम लोग समन्वय करेंगे, आज मिले हैं कल और मिलेंगे और मिलेंगे। हर जिले के अंदर अगर उन्होंने वो आयोजक ने हमारे बहुत सारा श्रम किया है, उनको आप पुण्यानुमोदन करना मुझे बहुत पसंद हो जाएगा। क्योंकि हमको बुलाने वाले, हम बोलते हैं कि मैं अकेला, हम सब अकेले ही है, पैदाइशी से भी अकेले है संघ के अंदर। मगर संघ की शाखा बनाने के बाद 5 भिक्षु बनने के बाद तुरंत जैसा कि देश के अगर ऐसा भिक्षु संघ जब बढ़ गया तो उनको वितरित कर दिया, बोले तो उसको जैसा धान फेंक देते हैं वैसा हमारे शास्त्र ने फेंक दिया, जाओ लोगों के पास जाओ। बोले तो श्रद्धावान उपासकों के अंदर कोई हमारे शिष्य बना के टोली बना के एक पेड़ के नीचे बैठ के, वो बहुत बड़ा आदमी उधर बैठा है, वो बहुत ज्ञानी है, उसके पास जाओ, उसको चरण छू लो, उसके पैर धो लो, ऐसा कोई हमारा शास्त्र बता नहीं। उनका संदेश है कि चरितचारी के विक्रोवे भोजन हिता भोजन सुखाय सर्वानु अनुकंपा। जो विनयशील नहीं है, जिनके पास धम्म का ज्ञान नहीं है, वो कुशील से वो संपन्न है, ऐसे लोगों को सील के अंदर खींचने के लिए हमको लोगों के अंदर जाने के लिए उन्होंने अनुमति दी है। तो मैं उसके साथ, इस व्याख्या के साथ, इस लक्ष्य के साथ यही चलने का हमारा उद्देश्य हम रखते हैं। इसके बारे में अनिल को अनेक क्या अनुभव है, हमको अनुभव अच्छे हैं, कोई खासे बुरे हैं तो मैं छोड़ देता हूँ। मगर आज भी संगम के बारे में लोगों के अंदर बहुत सारे बाबा साहब के कर्तव्य से लोगों के अंदर बहुत एक लहर है, धम्म के पास आना चाहते हैं, धम्म के बाद विचार विमर्श करना चाहते हैं। अगर तो हमारा उनको बहुत एक आदरायुक्त भीति पैदा हो चुकी है कि भिक्षु को बुलाएंगे तो क्या करेंगे, अगर भिक्षु आएगा तो क्या करेंगे, भिक्षु का लेन देन कैसा करना है पता नहीं, पंचांग प्रणाम क्या है तो इसको पता नहीं है, पंचांग प्रणाम से लेकर लोगों को पता नहीं है। हम उद्देश्य करते हैं कि 56 साल 70 साल हो गए हैं और दीक्षा देके इतने लोग, तो ये लोग मूर्ख है, ये हरामी है, ये नालायक है, ये ऐसे है वैसे है, हम भी वैसे ही बातें करेंगे तो धम्म का ह्रास हो जाएगा। हम समझ लेंगे कि लोग तो लोग होते हैं, लोग ऐसे ही रहेंगे, हम कैसे उनके अंदर से लोग खींच के लेंगे। तो हमको अनुभव अच्छा है। समन्वय कैसे करेंगे? समन्वय करने के लिए एक दूसरे को हम भिक्षु, जब कभी एकादश सेमिनारी हो रही है तो भिक्षु के साथ भिक्षुनियों को भी हम निमंत्रित करने की हमारी मनीषा है, हम ऐसा कार्य करेंगे। और जब भिक्षुनी कोई सेमिनारी बना रही है तो भिक्षु संघ को भी आदर के साथ आप निमंत्रित कीजिए। ऐसा है कि महिलाएं काम करती है, पुरुष काम करते हैं, महिलाएं विहार में काम करती है, पुरुष डोनेशन देता है। तुम्हारे विहार में क्या आज तय हो चुका है, ले लो इतने पैसे। बोले तो ये एक व्यवहार है, एक कुटुंब है, एक व्यवस्था है, तो पुरुष को भी अलग नहीं कर सकते और महिलाओं को भी अलग नहीं कर सकते। और जो कोई ऐसे हमारे बांधव है, उपासक है, तो कोई गलत रास्ते पे है तो उनको पता तो करो कि ये भिखो है, इसके सामने जा। हमारे पास ऐसे लोगों को रोकने वाले दूसरे लोग होते हैं कि उधर मत जा, तो ऐसा ऐसा गलत है, तो हमारा उसका समन्वय नहीं होता।
समय का ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा मेरा समय छोड़ दिए भाई, ये समय के ऊपर आ जाएगा। ये जे भी लोग हैं जो उसका सिर टूटा है तो उनको और बंटी जी को उनका मिलान करो, बंटी जी उसको बराबर ऑपरेशन करेंगे, उनके मन के ऊपर काम करेंगे। तो आज किया तो कल मत करें, बंटी जी ऐसा बोलेंगे कि आज किया तो कल मत करें। ऐसा काम करते रहेंगे तो समन्वय ऐसा ही बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। मेरी बात सुने सभी लोगों को। मेरे से कोई लफ्ज आकर गया हो तो विनय के अंदर बंटी जी संभालेंगे।